वहां पर लगभग 2000 वोटों से अधिक वोटों से हमारे नगर पालिका परिषद के चेयरमैन जीते, संजय शर्मा जी। बरसाना विजय सिंह महिला प्रत्याशी हैं, वो वहां से चुनाव जीती। मथुरा के अंदर बिजनौर शिवहारा नगर पालिका परिषद है, वहां से फैसल वारसी जी जीते चेयरमैन का चुनाव नगर पालिका परिषद में। मुजफ्फरनगर शाहपुर की सीट है, वहां हाजी अकरम कुरैशी चुनाव जीते। जोया अमरोहा की सीट है, वहां पर आम आदमी पार्टी चेयरमैन का चुनाव जीती। मुरादाबाद में पाकबाड़ा, वहां पर आम आदमी पार्टी हाजी याकूब वहां से चुनाव जीते। तो इस तरीके से बहुत सारी सीटों पे चेयरमैन के चुनाव हम लोग जीते। और एक हमारी समर्थित उम्मीदवार थी मुगल सराय में सोनू किन्नर, वो चुनाव जीती। हमारे कई नगर पंचायतों में समर्थित उम्मीदवार चेयरमैन का चुनाव जीते। तो उत्तर प्रदेश, और हमने 100 का आंकड़ा छुआ सभासदों और पार्षदों के चुनाव में। तो उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में चेयरमैन और सभासद के चुनाव जीतना, झाड़ू के सिंबल पर जीतना, यह इस बात को दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पर, उनके कार्यक्रमों पर, उनके जो वादे और गारंटी है उसके ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगाने की शुरुआत की है इस चुनाव के अंदर। अब आम आदमी पार्टी और मजबूती से अपना संगठन विस्तार करेगी और कई पार्टियों को हमने पीछे छोड़ा इस चुनाव में। राष्ट्रीय पार्टी 125 साल पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, उससे ज्यादा वोट मिले, उससे ज्यादा सीटें आई। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक बात की चर्चा शुरू हुई कि अब सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति नहीं, अब सिर्फ बांटने की राजनीति नहीं, नफरत की राजनीति नहीं, बल्कि काम की राजनीति होगी। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को इस बदलाव की शुरुआत के लिए अरविंद केजरीवाल जी की ओर से, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की ओर से हृदय से बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि हमसे एक ही सवाल पूछा जाता था कि भाई आप उत्तर प्रदेश में चुनाव क्यों लड़ते हैं, आपको लोग वोट तो देते नहीं। और एक मजाक भी उड़ाते थे, मैं आपको बताऊं, बड़ा बुरा भी लगता था कि भाई यहां तो सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे वोट पड़ता है, यूपी में आप लोग परेशान मत होइए, यहां अपनी ऊर्जा मत लगाइए, यहां कोई केजरीवाल जी के मॉडल को नहीं सुनेगा, यहां तो सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर वोट पड़ेगा, आप इसके चक्कर में मत पड़िए। लेकिन जनता ने इस बात को गलत साबित किया कि नहीं, सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर नहीं, हम इनको भी मौका देंगे। और ये जो नगर पालिका चेयरमैन के चुनाव हमारे कैंडिडेट्स जीते हैं, इसको हम एक बेहतरीन, एक मॉडल नगर पालिका और नगर पंचायत उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। मैं फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व को बधाई देता हूं कि उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में विस्तार ले रही है, देश के अलग अलग हिस्सों में विस्तार ले रही है। और जल्द ही समय तय हो जाएगा। कल केजरीवाल जी ने मुझे और उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को, जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई दी। भगवंत मान जी ने कल बधाई दी सबको, सारे कार्यकर्ताओं को, साथियों को। अब रुकना नहीं है, मेहनत करना है, जनता के लिए काम करना है, काम के राजनीति को सच करके दिखाना है कि नहीं, काम के नाम पे भी राजनीति हो सकती है। और उत्तर प्रदेश की जो सभी इकाइयां हैं पार्टी की, उनको आने वाले दिनों में सक्रिय करके
और जो ये चुनाव परिणाम आया है, इसमें सभासद और चेयरमैन जो हमारे जीते हैं, इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से आज चर्चा हुई, बातचीत हुई। शीघ्र ही एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में आयोजित करके उत्तर प्रदेश की जनता का आभार, उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद और जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। जैसे ही इसका समय निर्धारित होगा, वो आपको उसकी सूचना दे दी जाएगी। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि देश के सबसे बड़े सूबे में भी आम आदमी पार्टी की शानदार एंट्री हो चुकी है। देखिए, कर्नाटक के चुनाव को, विधानसभा चुनाव को आप देखिए, उत्तर प्रदेश के भी विधानसभा चुनाव को आप देखिए, जहां सीधी लड़ाई हो जाती है वहां फिर दूसरी पार्टियों के लिए संभावनाएं कम हो जाती है। जैसे यूपी के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 2 सीटों पे एक जगह 26,000 वोट, एक जगह 25,000 वोट, बाकी एक जगह 9,000 वोट, एक जगह 7,000 वोट, ऐसे ही वोट मिले। लेकिन जब आप इस चुनाव को देखेंगे तो लखनऊ नगर निगम में हमें 26,000 वोट मिले, गाजियाबाद के नगर निगम में हमें 21,000 वोट मिले, ऐसी बहुत सारे, प्रयागराज में हमें 14,000 वोट मिले। तो ऐसी बहुत सारी नगर निगम की जो सीटें हम हारे भी हैं, वहां भी हमको 2,500, 3,000 वोट मिले हैं और भी ज्यादा वोट मिले हैं। अमेठी में हम दूसरे नंबर पे रहे। अमेठी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट थी। शुरू में तो हम वहां आगे चल रहे थे, अंत में हम मामूली अंतरों से वहां पे चुनाव हारे। तो विधानसभा के चुनाव में यूपी में हार हुई, बुरी तरीके से हार हुई, इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन इस चुनाव में, क्योंकि एक साल हमारे कार्यकर्ता रुके नहीं, मेहनत किए, तो इस चुनाव में जनता ने समर्थन दिया। अब आगे के चुनाव में समर्थन और बढ़ेगा और अच्छा प्रदर्शन हमारा रहेगा। इसलिए भी कर्नाटक के जो चुनाव परिणाम आए हैं, वो 2 पार्टियों के बीच में चुनाव हुआ। हमें निश्चित रूप से हमारे लिए अच्छा परिणाम नहीं आया, लेकिन इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच में रहेंगे, काम करते रहेंगे, केजरीवाल जी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।